कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह हमारा सही तभी माना जाएगा जब हम आपको सबसे महत्वपूर्ण कार्य करा सकें। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समय का सदुपयोग, इन श्वासों का सदुपयोग। पवित्रता से श्वासों का सदुपयोग होता है, निर्मलता बढ़ती है, पवित्रता बढ़ती है, सुख आता है। और अपवित्रता से कठोरता आती है, दुख होता है और समय का दुरुपयोग होता है। अब हम पवित्रता बढ़ाएं, उस विषय पर चलें जो हमारे लिए दिया गया है। कौन सा विषय है? हिंदी व्याकरण, कालवा वाच्य, पृष्ठ क्रमांक 78, 79, 80 आज हमारा टारगेट है, उद्देश्य है। उसमें आपकी हम सहभागिता चाहते हैं एकाग्रता से। तो देखें, हम काल पढ़ रहे हैं और काल में हमने समझा था कौन सा? वर्तमान काल और भूतकाल। आज हम समझते हैं भविष्यत काल। क्रम कौन सा है? भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में पूर्ण होने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण दिया है, कल मैं मेला देखने जाऊंगा। साक्षी कल गीत गाएगी। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं जाऊंगा तथा गाएगी से क्रिया के आने वाले समय में पूर्ण होने का पता चल रहा है। अतः यहाँ भविष्यत काल है। भविष्यत काल के भेद, भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसके समय सामान्य रूप से आने वाले समय में पूर्ण होने का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य रूप से आने वाले समय में पूर्ण होने का बोध होता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल हम शोभित के घर जाएंगे या सोमवार को हिंदी की परीक्षा होगी। इस तरह ये सामान्य रूप से कोई कार्य आने वाले समय में पूर्ण होने का बोध हो रहा है। अब दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में पूर्ण होने की संभावना प्रकट होती है, आने वाले समय में पूर्ण होने की संभावना प्रकट होती है, उसे क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी। संभव है हम मैच जीत जाएंगे। उपर्युक्त वाक्यों से वर्षा होने तथा मैच में जीत जाने की संभावना प्रकट हो रही है। अतः यहाँ संभाव्य भविष्यत काल होगा। बेटा कई बार शब्द पर हमें ध्यान देना चाहिए। अपन अधिकांशतः भविष्य काल कहते हैं और सही शब्द क्या है? सही शब्द क्या है बेटा? भविष्यत काल। सही शब्द क्या है? भविष्यत काल। कल एक छोटा सा संस्मरण सुना है बेटा। कल हम लोगों की एक प्रैक्टिस चल रही थी पवित्र यीशु के जन्म के संबंध में एक गायन की। उसमें एक जगह चरणी शब्द आया, चरणी, और हमने बुद्धि लगा करके उसको चरणों समझा, क्योंकि चरणी अपन सुनते नहीं हैं। चरणी इसका अर्थ होता है जहाँ घास आदि रखी जाती है, जो लोग मतलब वहाँ गौशाला कहलाती, वो चरणी कहलाती। तो हम चरणी को क्या कर रहे थे? चरणों सोच रहे थे। क्यों हमने चरणों सोचा? क्योंकि उस चीज का हमने गहरा अर्थ और वर्तनी नहीं समझी। आया समझ में? तो ऐसे ही हम आपको बताना चाहते हैं, गलतियों में सुधार कब होता है? जब हम इसको लॉजिक के साथ समझते हैं। अब लॉजिक के साथ कोई चीज समझे तो लॉजिक कौन सा होना चाहिए? सुतर्क होना चाहिए। सुतर्क मतलब राइट लॉजिक होना चाहिए, रॉन्ग लॉजिक नहीं होना चाहिए। अधिकांश लोग रॉन्ग लॉजिक लगा करके अपने जीवन को क्या करते हैं? खराब करते हैं। क्यों खराब करते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि कैसी चलती है? नकारात्मक चलती है। और जिनकी सकारात्मक बुद्धि चलती है वो अपनी गलती स्वीकारते हैं। और फिर हमने उसको चरणों का चरणी किया और एक पंक्ति और रह गई थी, मतलब गलती सुधारने के बाद क्या होता है? सेटिस्फेक्शन होता है और जीवन में आनंद आता है। पवित्रता होगी तो जीवन में सुधार होगा, और अपवित्रता होगी तो अहंकार से झूम करके हमेशा कष्ट में रहेंगे। हम
ये बताना चाहते हैं कि भविष्यत काल आपको बोलना चाहिए, भविष्य काल नहीं बोलना चाहिए। यदि हम भी भविष्य काल बोलते हैं तो गलत है। क्यों है? क्योंकि उस आधार पर हमें पढ़ने में आ रहा है और संभाव्य है। यदि हमें कोई चीज़ मालूम हो जाए तो उसका हमें क्या करना चाहिए? जीवन में अनुसरण करना चाहिए। वरना वह ज्ञान क्या काम का यदि हम जीवन में अनुसरण नहीं कर पाए तो। पवित्रता की बात करें और जीवन में पवित्रता होना, तो वो वास्तव में हमारी गलती मानी जाएगी और हमारी गलती से हम दुखी होते हैं और हमारी गलती से हमारी अच्छाई से हम सुखी होते हैं। हम आपको प्रत्यक्ष नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन भविष्यत काल याद रहेगा आपको। जाएंगे में भी बहुत सारे लोग गलती करते, दिख रहा ना, जाएंगे, जा में आ की मात्रा, एडी की ये चंद्रबिंदु गम, जाएंगे। सुलेखन का ही बहुत महत्व होता है। पहले शुद्ध लेखन का महत्व होता है, फिर सुलेखन का महत्व होता है। मतलब कोई चीज़ अपन लिखें तो पहले शुद्ध होना चाहिए और फिर सुलेखन भी होना चाहिए। सुलेखन कैसे होता है? एकाग्रता से होता है, हमारे मन पर निर्भर करता है। हमारा मन अच्छा है तो सुलेखन होता है, मन अच्छा नहीं है तो जैसे अभी राइटिंग देखें, आपको सामने राइटिंग दिख रही, ये सुलेखन दिख रही। क्यों? क्योंकि मन की एकाग्रता है। और जब एकाग्रता आपके लिए, इसलिए बहुत सारे बच्चों को नंबर भी कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? इसलिए कम हो जाते हैं कि उनकी एकाग्रता लिखने में नहीं रहती है। तो इन बात का भी ध्यान रखना चाहिए। पुस्तक में तो ये प्रिंट है इसलिए सुलेखन दिख रहा है। आगे चलें बेटा। वाच्य, वाच्य क्या कहलाता है? क्रिया। हाँ, काल स्पष्ट हो गया। काल के 3 भेद, पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। उसके भी भेद हैं। भविष्यत काल के कौन कौन से भेद हैं? सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। स्पष्ट हुआ। अब आते हैं वाच्य। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। कैसे? जैसे वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है, क्रिया का लिंग वचन भी उसी के अनुसार होता है। उदाहरण दिया है, दादी माँ रामायण पढ़ती। स्पष्ट हो रहा है बेटा? वाक्य समझ में आ रहा है? दादी माँ रामायण पढ़ती हैं, या दादी माँ द्वारा रामायण पढ़ी जाती है, या बच्चे द्वारा हंसा जाता है। ये 3 वाक्य। उपर्युक्त वाक्यों में से प्रथम वाक्य में क्रिया कर्ता के वचन तथा लिंग के अनुसार रखी गई है। क्रिया माने पढ़ती है, किस आधार पर लिखी गई है? कर्ता। कर्ता मतलब कौन है? दादी। और वचन मतलब कैसी है? एक वचन। और लिंग कैसा है? स्त्रीलिंग। इस आधार पर क्रिया रखी गई है। दूसरे वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार ना हो करके कर्म के अनुसार रखी गई है। क्या? दादी माँ द्वारा रामायण पढ़ी जाती है। तो यहाँ दूसरे में क्या है? कर्म प्रधान हो गया। कर्म के आधार पर सब चीजें इर्द गिर्द घूम रही। फिर अब तीसरे वाक्य को देखिए। इस वाक्य में ना तो कर्ता की प्रधानता है, ना ही कर्म ही उपस्थित है, यहाँ भाव की प्रधानता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम वाक्य में कर्ता, दूसरे वाक्य में कर्म तथा तीसरे वाक्य में भाव की प्रधानता है। बेटा हम एक संक्षेप में उदाहरण सुनाए इसके लिए। जैसे खुरई में मोदी जी आए तो सारा प्रशासन मोदी जी के माध्यम से क्या हो जाएगा? लग जाएगा। इसलिए वहां कोई एक व्यक्ति विशेष प्रधान है, उसके इर्द गिर्द सब घूमेगा। ठीक है ना? दूसरा, कहीं कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, ठीक है ना? तो धार्मिक अनुष्ठान एक अच्छा कर्म है, तो सारा कार्य उस कर्म के आधार पर चलेगा। पहले में किसी व्यक्ति के कर्ता के आधार पर चला, दूसरे में कर्म के आधार पर चला, और तीसरा हमारे भाव पर डिपेंड करता है, जिसमें ना कर्ता प्रधान होता है ना कर्म प्रधान होता है, बल्कि भाव प्रधान होता है।
तो यहाँ समझाने के लिए 3 तरह से वाच्य के भेद हो जाते हैं। जिसमें कर्ता प्रधान हो वह कर्तवाच्य, जिसमें कर्म प्रधान हो वह कर्मवाच्य, और तीसरा भाव प्रधान हो तो भाववाच्य। पहला कर्तवाच्य, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य में क्रिया का लिंग पुरुष तथा वचन कर्ता के अनुसार ही होता है। तरुण पुस्तक पढ़ता है, बच्चे निबंध लिखते हैं। यहाँ तरुण तथा बच्चे कर्ता हैं, पुस्तक व निबंध कर्म है, अतः पढ़ना तथा लिखना क्रिया है जो कर्ता के अनुसार पढ़ता है, लिखते हैं आदि है, अतः यह कर्तवाच्य हुआ। यह क्या? जिसमें कर्ता प्रधान है। दूसरा कर्मवाच्य, जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग वचन व पुरुष कर्म के अनुसार होता है। जैसे बंदर से केले खाए जाते हैं, बच्चों से कहानी सुनी जाती है। यहाँ केले तथा कहानी कर्म है तथा क्रिया खाए जाते हैं सुनी जाती है कर्म के अनुसार बदल रही है, अतः यहाँ कर्मवाच्य होगा। जैसे कहीं रामायण जी का पाठ चल रहा है तो रामायण जी का पाठ हो रहा है, किसके द्वारा हो रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है, पाठ कर्म है महत्वपूर्ण के पाठ चल रहा। इसलिए हिंदी महत्वपूर्ण है कि हिंदी पढ़ाई जा रही है। अब कौन पढ़ा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कर्मवाच्य को हम जैसे पढ़ाएंगे वैसा ही पढ़ाना पड़ेगा। शिक्षक बदल जाए लेकिन परिभाषा नहीं बदलेगी। ऐसे ही कर्म जो होता है वह कर्मवाच्य कहलाता है, वह कर्म की प्रधानता उसमें होती है। अब भाववाच्य, जब वाच्य में भाव की प्रधानता होती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में कर्म नहीं होता, क्रिया सदैव अन्य पुरुष में होती है, मतलब न मध्यम न उत्तम बल्कि अन्य पुरुष रूप में होती है, और एक वचन पुल्लिंग में प्रयोग की जाती है। जैसे अंकित से डरा जाता है या बच्चों से दौड़ा जाता है। यहाँ उपर्युक्त वाक्य में कर्म नहीं है, डरा जाता है दौड़ा जाता है, क्रियाओं का प्रधान विषय कर्ता नहीं है बल्कि भाव है, अतः ये भाववाच्य होगा। अब एक ट्रिक बताई गई है, एक पॉइंट बताया गया है जिस आधार पर हम तीनों वाक्यों को समझ सकते हैं। क्या है? कुछ कलर्ड ब्रैकेट में इसका लिखा है, यह भी जानिए। कर्मवाच्य वाक्यों में क्रिया सकर्मक तथा कर्मक दोनों हो सकती है। कर्तवाच्य के वाक्यों में देखो, कर्तवाच्य क्या कहलाता है? जिसमें कि कर्ता की प्रधानता हो। कर्तवाच्य क्या कहलाता है बेटा? जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। तो कर्तवाच्य वाक्यों में क्रिया सकर्मक कर्मक दोनों हो सकती है, मतलब क्या का उत्तर आ भी सकता है और क्या का उत्तर नहीं भी आ सकता। यदि नहीं आता है तो अकर्मक और आता है तो सकर्मक, दोनों हो सकती है। ठीक है ना? दूसरा नियम, यदि कर्तवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है तो उसे कर्मवाच्य में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि कर्तवाच्य जो है उसमें क्रिया सकर्मक होती है, तात्पर्य उसमें क्या का उत्तर यदि आ जाता है तो उसे परिवर्तित किया जा सकता है, काय में? कर्म में। तीसरा नियम, यदि कर्तवाच्य में क्रिया अकर्मक होती है तो उसे भाववाच्य में परिवर्तित होता है। यदि सकर्मक क्रिया है कर्तवाच्य में तो वह कर्मवाच्य में परिवर्तित हो सकती है वाच्य में, और यदि कर्तवाच्य में अकर्मक क्रिया है तो उसे भाववाच्य में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है ना? अब भाववाच्य में कर्ता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। भाववाच्य यदि होता है तो कर्ता, जैसे हितांश से लिखा नहीं जाता है, इसमें कर्ता है हितांश, हितांश से लिखा नहीं जाता है। यहाँ हितांश क्या है बेटा? कर्ता है। अब इसके बाद अब गाया नहीं जाता, अब नाम नहीं आ रहा है कौन गा रहा है, तो यहां पर कर्ता नहीं है फिर भी ये भाववाच्य। तो भाववाच्य में कर्ता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसमें भाव की प्रधानता होती है। कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ से या के द्वारा जोड़ते हैं तथा क्रिया के लिंग पुरुष व वचन कर्म के अनुसार होते हैं। एक सामान्यतः कह देते हैं से या के द्वारा लगा है तो कहीं ना कहीं वो कर्मवाच्य होगा। जैसे उद्घाटन होगा, उद्घाटन महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा होगा ये महत्वपूर्ण। कोई स्कूल खुला तो स्कूल का आज क्या है? उद्घाटन। किसने किया? मंत्री जी ने किया, विधायक जी ने किया,
कुलपति जी ने किया, यहाँ तक कि कोई सामान्य चपरासी ने भी किया। बेटा एक भोपाल में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ का शिलान्यास एक चपरासी ने किया था। चपरासी पद की दौड़ वहाँ होती जहाँ अज्ञानता होती बेटा, जहाँ समझदारी होती वहाँ कर्म महत्वपूर्ण होता है। तो जहाँ कर्म महत्वपूर्ण होता है वहाँ से और के द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है ना। अब वाच्य परिवर्तन बिल्कुल सरल है लेकिन फिर भी हमें समझना। जैसे कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, हम नियम समझ आए हैं ऊपर क्या कि यदि कर्तवाच्य सकर्मक क्रिया है तो उसे कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। देखो कर्तवाच्य से कर्मवाच्य कर्ता में से और के द्वारा जोड़कर उसे कर्म के लिंग वचन के अनुसार उसको बदल देते हैं। जैसे और इसमें कर्मवाच्य में सामान्य भूतकाल की क्रिया का प्रयोग की जाती है। जैसे वह पत्र लिखता है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, अध्यापकों से छात्रों को पढ़ाया जाता है। से का शब्द हो रहा प्रयोग। राधा बाजार जाती है, राधा से बाजार जाया जाता है। माली पौधे लगा रहा है, माली द्वारा पौधे लगाए जाते हैं। सृजन गिटार बजाता है, सृजन द्वारा गिटार बजाया जाता है। इस तरह कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदला है। अब आते हैं कर्तवाच्य से भाववाच्य में बदलना। जब कर्तवाच्य अकर्मक क्रिया होगी तभी बदला जाएगा। ऊपर अपन ने नियम पढ़ा था, क्या का उत्तर नहीं आएगा। कर्तवाच्य में कर्मवाच्य नहीं होता है तो उसे कर्मवाच्य में न बदल कर एक बार जब कर्तवाच्य वाक्यों में कर्म नहीं होता है तो उसे कर्मवाच्य में न बदल करके भाववाच्य में बदला जाता है। कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा या द्वारा जोड़कर क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देते हैं। जैसे बच्चे तैर रहे हैं, क्या तैर रहे हैं, तो इसका अर्थ है अकर्मक क्रिया है। तो इसके लिए क्या में बदला जा सकता है, भाववाच्य में बदला जा सकता है। बच्चों से तैरा जाता या बच्चों से तैरा जा रहा है। राहुल हंसता है, क्या हंसता है, कोई उत्तर नहीं आ रहा है। राहुल द्वारा हंसा जाता है। वह नहीं खाता, उससे खाया नहीं जाता। दादी माँ चल नहीं सकती, दादी माँ से चला नहीं जा सकता। छात्र पढ़ेंगे, छात्रों से पढ़ा जाएगा। इस तरह बेटा आज हमने क्या क्या समझा। काल के अंतर्गत भविष्यत काल और उसके दो भेद, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है ना। और वाच्य के अंतर्गत वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, ये जाना जाए उसे वाच्य कहते हैं। जिसमें कर्ता प्रधान होता है कर्तवाच्य, कर्म प्रधान होता है कर्मवाच्य, भाव प्रधान होता है भाववाच्य। कर्तवाच्य में देखते हैं यदि अकर्मक क्रिया है तो उसे कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि उसमें भाव महत्वपूर्ण होंगे। क्या का उत्तर नहीं आता है तो भाववाच्य में बदला जाएगा, यदि क्या का उत्तर आता है तो कर्मवाच्य में बदला जाएगा। ठीक है ना। कर्तवाच्य यदि कोई है, यदि क्या का उत्तर आता है तो उसे कर्मवाच्य में बदल देंगे, और यदि क्या का उत्तर नहीं आता है तो उसे भाववाच्य में बदलते। तो भाववाच्य का परिचय करने के लिए भी अपन समझ सकते हैं क्या लगा दें, क्या उत्तर नहीं आ रहा है, इसका अर्थ है कि भाववाच्यों से बदला जा सकता है, वह भाववाच्य है। सामान्य रूप से इसको समझा। विशेष रूप से कोई भी चीज़ समझने के लिए पवित्रता जरूरी है। हमारे बच्चे पवित्र हैं, हम आपसे बेटा बहुत कुछ सीखते हैं, सारे लोगों से सीखते हैं, और पवित्रता से सीखते रहने में जीवन के में सुख के अलावा कुछ है ही नहीं। बस इस बात का ध्यान रखना, पवित्रता बढ़े, ऐसी चीज़ देखना सुनना, ऐसे लोगों से व्यवहार रखना, और जिनसे पवित्रता कम होती है उनके प्रति अपनी सहानुभूति रहे, सबके प्रति अच्छा सोचें और समय का सदुपयोग करें। सही बच्चों को ढेर सारा स्नेह।